आत्मा के स्वरूप के बारे में हमने अपने कई योग ग्रंथों में पढ़ा है, परंतु अलग अलग ग्रंथों के अनुसार आत्मा की भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप जानेंगे। गीता का महत्व परिचय कौन नहीं जानता। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाता है, तब श्री कृष्ण उसे कई प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह सृष्टि चक्कर निरंतर चला आ रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य इसे रोकने में नाकामयाब है। परंतु अर्जुन के ना समझने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार चल रही है। मनुष्य इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन, जवानी और वृद्ध अवस्था अपने आप आती है, और मनुष्य का अंत भी भगवान के नियमों के अनुसार ही होता है। यह क्रम चलता रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो मरता है वह मरकर पुनः जन्म लेता है। जो ज्ञानी जन होते हैं वह किसी के लिए भी मोह नहीं करते। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप के विषय में बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जा सकती। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा सदा अपने ही रूप में रहती है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो भी पदार्थ उत्पन्न होगा उसमें ये 6 स्थितियाँ अवश्य आएंगी। हमारा शरीर भी इन 6 स्थितियों से गुजरता है। केवल इस शरीर में आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो ना तो किसी से उत्पन्न होता है, ना घटता है, ना बढ़ता है और ना नष्ट हो सकता है। आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं, ना कि शरीर को। इस कारण वे मरने की चिंता भी नहीं करते और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। उनका किसी के साथ मोह, प्रेम, राग, द्वेष आदि ये सब नहीं होता। और अन्य प्राणी जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते, अज्ञान में ही भटकते रहते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है और आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजय और अमर है। आत्मा
भौतिक पदार्थ जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से प्रभावित नहीं होती। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो इस शरीर से इतना मोह क्यों? भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए इस उपदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर क्रियाशील होकर सभी कार्य कर सकता है। यह शरीर तो केवल आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा शरीर में निवास करती है और जो भोग कर्म शेष रह जाता है उसे भोगने के लिए प्राणी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मा अमर और अविनाशी है। यह ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्मफल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। आत्मा को एक प्रकार से और समझा जा सकता है। सोचिए, हमारा शरीर एक रथ की तरह है जिसमें हमारी इंद्रियां घोड़े का काम करती हैं, मन लगाम है और हमारी बुद्धि सारथी है। आत्मा यात्री के रूप में उस रथ पर सवार है जिसे परमात्मा की ओर जाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या माया, अवयोग माया के प्रभाव से हम संसार की तरफ उन्मुख हैं, इसलिए जन्मों से दुख पा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा के तत्व को जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी आत्मा को नहीं जान पाते। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, अर्थात ये सभी विकार आत्मा का नाश करने वाले हैं। भगवान कहते हैं इन तीनों का हमें त्याग करना चाहिए। जब परब्रह्मा के भाग हुए तो पुरुष प्रकृति बने, तब परमात्मा ने आत्मा बनकर प्रकृति के हर एक अंश में वास किया, किंतु इस आत्मा को मोह एवं अहंकार ने घेर लिया और इसी आत्मा को मोह एवं अहंकार को त्याग कर आत्मा को पहचानना ही हर एक मनुष्य का कर्तव्य, उद्देश्य एवं जीवन कार्य है। भगवान कहते हैं आत्मा को एक दीपक का प्रकाश समझिए। जब एक कमरे में से यह दीपक निकालकर दूसरे कमरे में रख देते हैं तो पहले कमरे में अंधकार हो जाता है और दूसरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। इसी तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है और आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है।